पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट वर्तमान में आप सभी को पता है कि भाई अपना चंडीगढ़ के अंदर है वर्तमान में, लेकिन पुराने समय के अंदर ये कहां पर था, कैसे था, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कैसे क्या कुछ था, क्योंकि इसका इतिहास पूछा जाता है। तो भाई सबसे पहले पुराने समय के अंदर इसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको लाहौर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था। और ये पुराने समय के अंदर था लाहौर, यानी जो वर्तमान हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर चलेगा, भारत पाकिस्तान जब डिवाइड हुए, ठीक है, तो वहां पर जो लाहौर का हिस्सा था, लाहौर के अंदर ये स्थित था। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज ये कानून लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब जैसे वर्तमान जो अपना भारतीय संविधान, उसके मैक्सिमम कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार है, सभी को पता भी नहीं, पॉलिटी के अंदर ये चीज कर रखी है, ठीक है जी। अब उसी के बिहार पर ये चीजें लिखेंगे। सबसे पहले पंजाब, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, मतलब सबसे पहले भाई ये जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता था, कहां पर इसकी स्थापना हुई? देखो सबसे पहले इसकी स्थापना कहां पर हुई और किस नाम से इसको जाना जाता था, आ जाओ। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कहां पर हुई? लाहौर के अंदर इसकी स्थापना हुई भाई, लाहौर जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। स्थापना हुई कब? साल 1919। अभी याद भी करो, टेंशन ना लो, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, यह चीज भी एग्जामिनर पूछता है, यानी उस टाइम इसका नाम क्या था जिस टाइम इसकी स्थापना हुई लाहौर के अंदर? तो उस टाइम इसका नाम था लाहौर उच्च न्यायालय। क्या था? लाहौर हाई कोर्ट भी बोल लो या फिर लाहौर उच्च न्यायालय, कोई सा भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है जी। और ये जो लाहौर उच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? अभी मैंने बताया किस कानून के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1915 के कानून के तहत, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि स्थापना इसकी किस कानून के तहत हुई? स्थापना जो एक्ट हुआ था, कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरेक्ट लिख दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, यानी भारत सरकार अधिनियम, समझ जाओगे, 1915 के तहत क्या आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। पहले इसके न्यायाधीश कौन बने थे? पहले जो इसके चीफ जस्टिस बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो कौन बने थे? सर सादीलाल, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सीजे। अब आगे सारी जगह पे सीजे का यूज कराएंगे, कदे न समझो सीजे कड़ता गया। चीफ जस्टिस कौन थे भाई? सर सादीलाल। और ये जो सर सादीलाल थे, बिलोंग कहां से करते थे? ये हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते थे भाई। कहां से? हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। तो ये आपको हिस्ट्री याद रखनी है हरियाणा के हाई कोर्ट की, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो कि वर्तमान में कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर है, उसका ये पुराना इतिहास है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखो, क्या कुछ चीजें हैं, आ जाओ, एक मिनट रुको, क्या यार देखो क्या है। तो सबसे पहले स्थापना इसकी कहां पर हुई? लाहौर। का स्टॉक ट्रेडिंग भी यूपीआई के जैसा होता, वन टैप और डन। ग्रो के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग है। लाहौर का मैं तो हाईकोर्ट स्थापित होगा 1919 का उल्टा हो गया खुन्नी, यानी जो भी बंदे खुन्नी हैं, खून कर रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए क्या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। पुराना नाम क्या? लाहौर के अंदर तो लाहौर उच्च न्यायालय, सीधी बात है, लाहौर हाईकोर्ट हो गया। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, सीधी सी बात है। 1915 के अंदर एक बार आया था भारत सरकार अधिनियम, एक बार 1919 के अंदर आया था और एक बार 1935 के अंदर आया था। तो 1915 वाले के तहत इसकी स्थापना हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर सादीलाल। इसको कैसे याद रखोगे? सादीलाल साहब क्या कहने लग रहे हैं? भाई मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को बनाओ, ठीक है, यहां का चीफ जस्टिस। मेरी शादी हो पास जो भी मेरा छो आ रहा है ना, मना मेरी लुगाई के ऊपर, मना जो गुस्सा आ रहा है, वो सारा गुस्सा इन पर काट दूंगा, इन खूनिया के ऊपर, ठीक है। इन सारा ना बैंकर बैंकर सजा दूंगा, इनका सिस्टम ना कटवा दूंगा, ठीक है। मेरती बनाओ आड़ का वो, ठीक है। अरे नु बोला मैं फ्री की रेवड़ी लेके चीफ जस्टिस नहीं बनया हूं, मैं मेरी मेहनत का दम पर बढ़िया हूं। इस तरीके से याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? एक बार के लिए बताओ, दोबारा से एक बार रिवाइंड करेंगे। सबसे पहले अपना जो हाईकोर्ट था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, इसकी कहां पर स्थापना हुई? लाहौर के अंदर हुई। कब हुई? साल 1919 के अंदर। किस एक्ट के तहत? 1915 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हमारे सर सादीलाल थे। और कहां से बिलोंग करते थे? हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते। केवल मेरी नई नई शादी हुई है, वैसे भी ना छोटू कर मैं तंग हो रहा हूं, मेरी लोग आए थे ना तकड़ी वाली सजा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। याद हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल हो गया। अब हमारे देश की हुई आजादी। हमारा देश कब आजाद होया? स्वतंत्रता हमारे देश को कब मिली? 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। ये चीज हमको पता लग गई क्या? पहला कि कौन बेरा थे तमना
पता लगी। तो भाई 15 अगस्त 1947 को हमारा देश होया आजाद। जैसे ही हमारा देश आजाद होया, आजादी के बाद अब सीधी सी बात है, जो चीज अब लाहौर में थी तो अब हमारे साथ, मैंने क्या बताया, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री टच होती है किसकी होती है? पंजाब की होती है। तो अब ये जो हाई कोर्ट जो आपका लाहौर के अंदर था, अब ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? पंजाब के अंदर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए ना, अब ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? पंजाब के अंदर हो जाएगा। यानी जैसे ही स्वतंत्रता हुई 15 अगस्त 1947 के बाद ये हमारा हाई कोर्ट कहां पर शिफ्ट हो, इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम हो गया पंजाब उच्च न्यायालय। पंजाब उच्च न्यायालय क्या है, इसका नाम रख दिया गया। जैसे ही हमारा देश आजाद होया, आजाद होते इसका नाम क्या रख दिया गया? बॉर्डर पर था तो इसका नाम रख दिया गया पंजाब उच्च न्यायालय, पंजाब हाई कोर्ट। और इसकी स्थापना कहां पर हुई, यानी ये कहां पर आपका स्थापित होया? मतलब कि पहला तो लाहौर के अंदर था, लाहौर से कहां पर शिफ्ट हुआ? लाहौर से शिफ्ट हो गया कहां पर? शिमला के अंदर। ठीक है, शिमला के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया। इसके जज साहब ने बोले ना भाई आड़े कोई मजा नहीं आंदा भाई, ठीक है, पंजाब में नरे बोले आड़े खेती करे, नरी पराली फूका, प्रदूषण हो रहा, शिमला का मैं उड़ा जाड्या का मैं उड़ा हीटर का मैं बेट की सजा देवाएंगे फिर स्वाद आओगा। ठीक है, यानी शिमला के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया बाद में। ठीक है जी। और स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? यानी मैंने आपको बताया जिस टाइम लाहौर के अंदर था उस टाइम फर्स्ट आपके चीफ जस्टिस कौन थे? सर सादीलाल। तो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने, यानी पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने इसके? तो वो कौन बने थे? रामलाल। ठीक है, जस्टिस रामलाल। और ये प्रश्न मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि जिस टाइम मन्ना भी पहली बार ये प्रश्न देखा था ना, मन्ना भी गलत कर दिया था। गलत कैसे? जैसे पेपर का में प्रश्न आया कि स्वतंत्रता के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने, मतलब पेपर का में नहीं, मतलब जैसे नो प्रैक्टिस बुक में था, एमसीक्यू प्रैक्टिस करा थी उस टाइम की बात है। तो भाई उस टाइम 4 ऑप्शन आ गए, मन्ना पहली बार मतलब पढ़ को नहीं रखी थी उस टाइम हरियाणा जी के, नहीं पढ़ू था। तो भाई देखा 4 ऑप्शन, मैं तुक्का मार के देखा रामलाल, तो नो पहला था नेगलेक्ट करा क्या रामलाल यो के नाम हुआ, वहां तो दे दिया हुआ नाम रामलाल, रामलाल तो नो है जैसे अपना घना को नहीं सीरी पाली हो काम करनी है, उन तीनों कहते हैं रामू आड़ा चलियो काम करनूगा रामलाल, नु सोचे गांव का नु है रामलाल होगा, इसलिए तो पहला नेगलेक्ट कर दिया, तो ये ऑप्शन तो आंसर आना ही नहीं, दूसरे होंगे। ठीक है, यो आंसर पा गया। मतलब मैक्सिमम बच्चे कोई नया बच्चा हो ना, जैसे कोई बाहर का बच्चा है, यूपी साइड का कोई और बच्चा रो हरियाणा का पेपर दे पहली बार, तो वो बच्चा इसको पक्का गलत करके आया करे। वो बच्चा नु सोचा कि ना भाई रामलाल तो बोले आओ को नहीं, कोई समय और मैं तुक्का मारा, पक्का गलत करके आओगा। ठीक है, तो रामलाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलाल के बोले भाई नाम मेरा रामलाल है, शिमला का मैं बैठ के सजा दूँ, आड़े को नहीं पंजाब में धक्के खाऊं मैं। ठीक है, बड़ा जड्डे वादियों के अंदर पहाड़ों के अंदर बैठ के बड़ा सजा देने का न्यारा स्वाद है यार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। देखो क्लियर हुई दोनों चीजें। मैंने क्या बताया, देश आजाद होया, आजादी से पहले कहां पर था ये? लाहौर के अंदर। कब हुआ? 1919 के अंदर एक्ट 1915 का। जज साहब कौन थे? सादीलाल थे। कहां से थे? रेवाड़ी से थे। आजादी के बाद कहां पर शिफ्ट हो गया? शिमला के अंदर। नाम भी इसका चेंज हो गया, लाहौर से क्या बन गया? पंजाब हाई कोर्ट बन गया। पहले चीफ जस्टिस साहब कौन बने हमारे? रामलाल साहब बने। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी, हर एक साथी के याद होगी। ठीक है, कैसे याद रखो भाई? राम के लाल हैं भाई। ठीक है, हम तो इन्हीं को चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे भाई, ये बिल्कुल मतलब प्रभु श्री राम की तरह अच्छा न्याय करेंगे, अच्छा डिसीजन देंगे, तो इसलिए हम इनको सबसे पहले चीफ जस्टिस बनाएंगे। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इतनी चीजें हर एक साथी को क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ? ढांडा न्योली वाला, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। गुरुजी अगर कोई बच्चा कोई टेक्निकल कोर्स सीईटी के बाद कंप्लीट कर रहा है तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? भाई अंकित देखो चीज ऐसी है, अब जैसे जो मेंस की वैकेंसी आऊंगी ना भाई, चाहे आप किसी भी टेक्निकल पोस्ट की तैयारी करने लग रहे हो, मेंस की वैकेंसी आएंगी तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ डेट लिखी आती है। कट ऑफ डेट मतलब कि जैसे मान लिया मेंस की, अब जैसे मान लिया तुम्हारा भाई मान लिया इसकी एएलएम की वैकेंसी आती है। ठीक है, मान लिया एएलएम की वैकेंसी आई भाई 1 अप्रैल को, मान के चलने लग रहा हूं भाई, इसकी वैकेंसी आई 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, अब इसके ऊपर डेट लिखी आएगी इसके नोटिफिकेशन के अंदर, भाई आपका जो एएलएम का कोर्स है, जो आईटीआई का जो कोर्स है, वो आपका 1 जनवरी 2026 तक पूरा हुआ होना चाहिए। मतलब इस हिसाब से डेट लिखी है। या फिर डेट ये भी लिखी आ सकती है भाई जो तुम्हारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मान लिया 15 अप्रैल तुम्हारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आपके पास आ जाएगा लिखा 15 अप्रैल 2026 तक तुम्हारा जो आईटीआई का कोर्स है वो पूरा हुआ होना चाहिए। इस हिसाब से आता भाई, यानी जो सीईटी का प्री होया है ना, उसका तुम्हारी सीईटी मेंस की क्वालिफिकेशनों से कोई संबंध नहीं है। चीज आई समझ में? मैंने क्या बोला, जो प्री
परी जो लिया उसका मेंस की क्वालिफिकेशन उससे कोई संबंध नहीं है। अब जैसे कई साथी, अब जैसे मान लिया आगे ग्रेजुएशन लेवल की कोई वैकेंसी आएगी, मान लिया ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी 2026 के अंदर अक्टूबर नवंबर में आती है, तो बहुत सारे साथी अभी जून के अंदर ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो वो साथी भी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेस पे। चीज आई समझ में? तो ऐसे होता है मेरे भाई, यानी प्री का और मेंस का कोई संबंध नहीं है भाई। प्री तो सिर्फ तुम्हारे क्वालिफाइंग टेस्ट है, वो क्वालिफाई हो लिया तुम्हारा, तुमको पता लग गया भाई हमारे इतने इतने नंबर हैं, ठीक है। अब जो भी नई वैकेंसी आएंगी क्वालिफिकेशन उस वैकेंसी के हिसाब से एडअप होगी, उसकी जो डेट होगी उसके हिसाब से एडअप होगी, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट नाम था जी, तो पंजाब हाई कोर्ट नाम टेक क्या है और क्या टेक क्या बना? पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है। सर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का बैच कब शुरू करोगे? भाई टीचर ढूंढने दो यार। चलो आगे, अब आगे चलते हैं। अब आया अगला साल भाई, जैसे मान ले देखो मैंने दो चीज पढ़ ली, एक तो साल 1919, एक 1947 जब हमारा देश आजाद होया। अब उससे आगे की बात आती है, अब आगे की बात क्या आती है, फिर आती तारीख सर्दियों की। एक सेकंड, 17 जनवरी 1955 की भाई, 17 जनवरी 1955 है ये आगे भाई तुम्हारी अब सर्दियों की डेट भाई। अब शिमला के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगी, ठीक है। 55 का मतलब हो गया पिच 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 पिच, हाथ भी जब जज साहब ऑर्डर लिखा कर देना, ऑर्डर लिख थोड़ी हाथ भी पिच 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 करया कर दे, ठीक है। फिर वहां के जज साहबों ने डिसीजन लिया कि ना भाई इसको शिमला से चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट करो। चंडीगढ़ के अंदर ठंड तो पड़ती है लेकिन थोड़ी कम पड़ेगी, तो इसको क्या है चंडीगढ़ से कहां पर शिफ्ट करो, सॉरी शिमला से कहां पर शिफ्ट करो, इसको चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट करो। तो उस टाइम मतलब ये डिसीजन लिया गया, यानी 17 जनवरी 1955 के अंदर क्या है, पंजाब एंड सॉरी पंजाब उच्च न्यायालय को, पंजाब उच्च न्यायालय को कहां शिफ्ट किया गया, को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया भाई, चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया, शिफ्ट किया गया। क्यों किया गया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑर्डर लिखी थोड़ी पिच 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 हाथ काम ब्या कर दे जजाएंगे, तो नु बोले इस्ती भाई आड़े बात को मना इस्ती शिफ्ट करो चंडीगढ़ का में, तो यानी शिमला से इसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। और जिस टाइम इसको पहली बार चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया उस टाइम चीफ जस्टिस साहब कौन थे, ये हर बार के चीफ जस्टिस आपको याद रखने पड़ेंगे। भाई लाहौर का में चीफ जस्टिस कौन था, सादीलाल था, रेवाड़ी से बिलोंग करता था, ठीक है। जब इसको शिमला शिफ्ट किया गया यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम जज साहब कौन थे, रामलाल साहब थे। अब जब इसको शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया, अब इसके जज साहब कौन है, अब इसके जज साहब है अमरनाथ भंडारी, ठीक है। तो अब चीफ जस्टिस साहब कौन है, अमरनाथ भंडारी। और अमरनाथ भंडारी हैं, इनकी खास बात यह है अब तक का जो हरियाणा का इतिहास है उसके अंदर सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है एज ए चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर किसका रहा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर अमरनाथ भंडारी का रहा है, ठीक है। तो यह चीज आपको याद रखना है, लिख लो, आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, अमरनाथ भंडारी का। याद कैसे रखो, याद रखने देखो सिंपल सी ट्रिक है, वो जो सबसे लंबे समय तक टिका हुआ है। इब तो हमने सोचो धरती के ऊपर आम आदमी मान लिया 60-70 साल जी हुआ है और तुम 200 साल जी जाओ, यानी तुम तो बहुत लंबा कार्यकाल कर गए, इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब तुम तो अमर हो, अमर हो भाई, जिद्दे 200 साल लग जाएंगे, जिद्दे 300 साल लग जाएंगे, यानी उसी टाइप से अमरनाथ भंडारी भी क्या है, अमर हैं। और तो सारे जो मुख्य न्यायाधीश थे 4-5 साल रहा कर दिए, 15 साल रह गए। इस तरीके से आपको याद रखना है, नहीं अमरनाथ भंडारी तो क्या है, अमर है, यानी कि जो एक लंबे समय तक अपना कार्यकाल खेल गए, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद अगर आपसे इसी के अंदर एक और प्रश्न पूछ ले, ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा हो, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा हो एज ए चीफ जस्टिस अब तक के इतिहास के अंदर, तो वो कौन है, देवी जी। देवी जी कौन भाई, देवी सिंह तेवतिया, ठीक है, देवी सिंह तेवतिया। इनका क्या सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, इनको कैसे याद रखोगे कि हे देवी जी
आप तो बहुत खतरनाक डिसीजन देते हो। अब जैसे महिला है, महिला में खतरनाक डिसीजन दे, महिला के मेरा इमोशनल हो जाए, महिला खतरनाक है, किसी महिला को ऊपर अत्याचार होया है, महिला इमोशनल होगी कि मेरा फांसी तोड़ दिया अगला आदमी ना, ठीक है। हालांकि क्या पता उसका जुर्म है जो इतना क्रूर ना हो कि उसको फांसी देनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सारे के बोले पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट, देवी जी प्लीज बख्श दो, आप इस कार्यकाल को छोड़ दो, हम आपकी बजाय किसी और को ले आएंगे। आप तो बहुत क्रूर सजाएं देने लगे, इस तरीके से तो देश की न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हे देवी जी प्लीज हमें बख्श दो। यानी कि देवी सिंह तेवतिया का सबसे छोटा कार्यकाल है, सबसे बड़ा कार्यकाल यानी लंबा कार्यकाल पूछ ले तो किसका होगा तुम्हारा, जो अमर रहा, यानी लंबे समय तक जो अपना जीवन खेल गया, यानी अमरनाथ भंडारी। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई दोनों के। क्या सर RAC टेक्नीशियन कंडक्टर के बारे में कटो बता भाई, मैं तरती ममता 200 बार बता चुका हूँ मेरी बेबे, कितनी बार तने यह चीज समझाऊं, कट ऑफ है कोई भी नहीं बता सकता कितनी जाएगी, जब तक खाली वैकेंसी का ही नहीं पता हुआ कट ऑफ कहां से बताएं, खाली वैकेंसी का ही नहीं पता यार। अब जिसकी पता लगने लगे उसकी तो बताने लग रहा हूं। जैसे ग्राम सचिव की मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन आई, मैंने पोस्ट डाल रखी है, अपना व्हाट्सएप चैनल पर देख लियो, चाहे अपना टेलीग्राम चैनल पर देख लो, टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक डाल रखा है, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारी वो कहने से उधर बताता हूं मैं, उसने खोल के देख लो से ग्राम सचिव की 399 पोस्ट खाली है, ठीक है। अब 399 जो पोस्ट खाली है ना, अब इन 399 पोस्ट के अंदर कुछ पोस्ट डिपार्टमेंट अपने पास रखता है प्रमोशन के लिए। जैसे मान लिया इसके अंदर से 50 पोस्ट रख लेगा अपना पास कि हाँ भाई ये तो अलग से रिजर्व है भाई, कल ना किसी का प्रमोशन हुआ है या कोई और कानूनी पतड़ा फंस जा तो भाई 50 पोस्ट तो खाली होनी चाहिए ताकि हम किसी और बंदा तैयार लगा सका, ठीक है। तो यानी ये समझो भाई इसके अंदर तो मान लिया 50 काट दी, 349 बच गई, यानी कि 349 वैकेंसियां हुए। वो डिपार्टमेंट की मर्जी, डिपार्टमेंट की 50% मतलब अपने पास रिजर्व रख ले हुआ है, 50% रख ली तो सीधी बात 199 वैकेंसी आऊंगी। तो ऐसे कुछ बेरा है कौन यार कितनी वैकेंसी आऊंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डाटा दिया है कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी खाली है डिपार्टमेंट के अंदर फिलहाल। अब जरूरी नहीं है भाई जितनी खाली सारी की सारी आवे, वो डिपार्टमेंट की मर्जी हो भाई, इतनी खाली इतनी मत हम लोग इतनी भराएंगे और इतनी खाली रखा है हमारी, ठीक है। हो सकता है भाई डिपार्टमेंट की मर्जी में 399 खाली नु सोचन ना, इब कल तो मतलब इब की बारे सारी भर जाएंगे तो अगला सीटी में के भराएंगे, अगर इलेक्शन का दौरा जरूरी है भरने, तो नु सोचा खाली पड़ी रहने इब कल ग्राम सचिव की गार्डन की टाले कर दिया, नु भी सोच सीखा है। बागला सीटी आओगा 2027-28 का मस्जिद करवावांगे तो जो जब 2029 में इलेक्शन है उस टाइम ग्राम सचिव की इकट्ठी 1000 काट देंगे, इतना और वैकेंसी खाली हो जाएंगी कि मेरा नु भी सोच लें अगले, तो अगले पर डिपेंड है। ये तो भाई मेरी अलग अलग डिपार्टमेंट है तो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने HSSC से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है भाई इतनी इतनी पोस्ट खाली है, ठीक है। वो तो अब ये डिपार्टमेंट आगे भेजेंगे HSSC का पास, मतलब भेज चुके होंगे कि हाँ भाई हमारा पास टोटल 399 वही समझता भाई, हम मान लिया 10%, 20%, 50% इतने हम अपने पास रिजर्व रखेंगे, ठीक है भाई, इतनी तो खाली होनी चाहिए, बाकी जो ये बच रही है तो हम भर दो। या फिर आगा सरकार की मर्जी है भाई सरकार नु सोच ले 100 वैकेंसी छोड़ दे इसना, अगली बार वाला सीटी में काट देंगे छोड़ो इसना, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। तो कंडक्टर की जब तक हमको खाली वैकेंसी नहीं पता होगी हम कैसे बताएंगे भाई कितनी कट ऑफ जाएगी। और जो भी आपको यूट्यूब जगत के अंदर या टेलीग्राम फेसबुक कहीं पर भी व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया है वहां पर अगर कोई आपको कट ऑफ बताने लग रहा है ना कि हाँ भाई इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, तो ये समझ लो फेक है भाई, या तो वो अपने कोर्स नोट्स वगैरह बेचने के लिए करने लग रहा है, किसी और थर्ड रीजन से अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी साथी है कट ऑफ नहीं बता सकता जब तक वैकेंसियों का खाली डाटा नहीं। जिस दिन मेरी वैकेंसियों का खाली डाटा मिल गया ना, बस जैसे मान लिया HSSC ने नोटिफिकेशन निकाल दिया भाई इस डिपार्टमेंट में इतनी, इस डिपार्टमेंट में इतनी, उससे दिन भाई मैं तारती इस बात की मतलब गारंटी दूं सांझ लग मैं एक की जमा एक्यूरेट कट ऑफ बना के बता दूंगा कि हाँ भाई इसकी इतना का इतना भी समझ आओगी। उसका पहला भाई कौन बता सकता, ना कंडक्टर का बता सकता ना ड्राइवर के, इवन कौन मेरा कंडक्टर की वैकेंसी कितनी है कैसे कट ऑफ बताऊं, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, इतनी चीज हर एक साथी क्लियर होगी, हाँ जी क्लियर होगी, दिमाग के अंदर भी घुस गई। अब भाई अब जैसे ही हरियाणा बनया, हरियाणा कब बनया 1 नवंबर 1966 को बनया भाई, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनया। हरियाणा बनते ही अब इस हाईकोर्ट का नाम फिर से बदल गया। अभी तक इसका नाम था पंजाब उच्च न्यायालय यानी पंजाब हाई कोर्ट, अब इसका नाम बदल के रख दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट यानी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अब इसका नाम क्या रख दिया गया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बोल लो या उच्च न्यायालय बोल लो, बात एक ही है, हरियाणा उच्च न्यायालय इसका नाम रख दिया गया भाई,
ठीक है जी। कब? जैसे हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसी टाइम इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है जी। अब इसका नाम तो बदल दिया गया, अब इस टाइम चीफ जस्टिस साहब कौन थे? जैसे हमने हर बार देखा है भाई, हर बार जैसे मान लिया भाई लाहौर के अंदर तब चीफ जस्टिस कौन थे, जब भारत स्वतंत्र है तब चीफ जस्टिस कौन थे, शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट है तब चीफ जस्टिस कौन थे। अब हम लोग बात करेंगे जब इसको मतलब हरियाणा को भी इसी के अंदर एडप्ट कर दिया गया, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय बना, तो उस टाइम चीफ जस्टिस साहब कौन थे? तो उस टाइम थे श्री मेहर सिंह। कौन थे भाई? श्री मेहर सिंह हमारे उस टाइम चीफ जस्टिस। इसको कैसे याद रखोगे भाई? मेहर सिंह भाई आपकी मेहर है, ठीक है, आपकी मेहर है भाई, आपकी दया आपकी मेहरबानी है, जिसकी वजह से भाई हरियाणा वालों को भी इस हाई कोर्ट के अंदर हिस्सेदारी मिली है, यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बन गए हैं भाई, आपकी मेहरबानी है मेहर सिंह जी। ठीक है, अगर आपकी मेहरबानी नहीं होती तो के बेरा हरियाणा वाला थी बेचारा कदे अलग होता ही नहीं, और के बेरा इस हाई कोर्ट का दर्जा मिलता या ना मिलता। ठीक है, इस तरीके से लो आपकी मेहरबानी की वजह से पंजाब और हरियाणा दोनों को है हाई कोर्ट मिल गया। ठीक है, यानी मेहर सिंह इस टाइम क्या थे? हमारे चीफ जस्टिस थे। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में चीफ जस्टिस साहब कौन है? वर्तमान में यानी अभी 2025 चलने लग रहा है, दिसंबर का महीना चलने लग रहा है, वर्तमान में चीफ जस्टिस यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश साहब कौन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के? तो वो कौन है? जस्टिस सीलू नागू। कौन है? जस्टिस सीलू नागू हैं। वो क्या है? वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, अगर आपसे कोई करंट के हिसाब से वर्तमान के हिसाब से पूछ ले तो। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब एक और चीज है, अब ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना करी गई, यानी Made with thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips, so light, so good. स्थापना हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत स्थापना हुई थी। तो उसी टाइप से अब ये जब 1 नवंबर 1966 को जब इसकी स्थापना हुई तो ये किस एक्ट के तहत स्थापित होया? तो ये स्थापित होया पंजाब पुनर्गठन एक्ट अनुच्छेद 21। ठीक है, तो इसके बारे में पूछे तो इसकी स्थापना किसके तहत हुई? स्थापना लिखेंगे सभी साथी, पंजाब पुनर्गठन एक्ट, पंजाब पुनर्गठन एक्ट, एक्ट का जो अनुच्छेद है, एक्ट का अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 21 के तहत स्थापना हुई है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने 4 सिचुएशन पढ़ी है, चारों सिचुएशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मेन 4 सिचुएशन वो यही है। अब जो आगे आप ही चलेंगे, आगे तो सीधे वन लाइनर हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या हो गया? अब कौन बन गया सबसे लंबा छोटा? अब तो ये गेम से खेलेंगे। जो मेन 4 सिचुएशन थी वो ये थी। चारों सिचुएशन एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड करेंगे सभी साथी अपने दिमाग के अंदर, आंख मीच लो एक बार खातर। ठीक है, और एक बार रिवाइंड करो। सबसे पहली बार आपका जो हाईकोर्ट की स्थापना, लाहौर हाईकोर्ट उसका नाम रखा गया। स्थापना कब हुई? साल 1919, क्योंकि लोग थे वहां के खूनी, इसलिए उनको सजा देने के लिए करी गई। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत उसकी स्थापना करी गई। हमारे उस टाइम चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश साहब कौन थे जिस टाइम पहली बार स्थापना हुई? तो सादी लाल साहब। बोले भाई मैं शादी का दुखी हो रहा हूं, मैं दूंगा ना सजा, फ्री की रेवड़ी लेके नहीं लाग रहा। रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। उसके बाद जब हमारा देश आजाद होया, हमारा 15 अगस्त 1947 को, तब ये कोर्ट आपका कहां पर स्थापित हो गया? शिमला के अंदर। और लाहौर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? पंजाब हाई कोर्ट रख दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जब ये शिमला के अंदर स्थापित हुआ तो उस टाइम इसके चीफ जस्टिस साहब कौन थे? जस्टिस रामलाल साहब थे। उसके बाद 1955 के अंदर ये शिमला से कहां पर स्थापित हो गया? चंडीगढ़ के अंदर हो गया। चंडीगढ़ के अंदर जब स्थापित हुआ उस टाइम इसके चीफ जस्टिस साहब कौन थे? अमरनाथ भंडारी, जो अमर रहे, यानी अमर व्यक्ति क्या है? लंबे समय तक जीवन जीता, यानी जिनका सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे छोटा, हे देवी जी प्लीज बख्श दो, क्यों जनता की इसी तीसी करने लग रहे हो? यानी देवी सिंह तेवतिया, उनका सबसे छोटा कार्यकाल हो गया। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बन गया ये। ठीक है, उस टाइम चीफ जस्टिस साहब आपकी मेहर की वजह से पंजाब और हरियाणा दोनों को क्या है? नया हाई कोर्ट मिल गया। यानी मेहर सिंह क्या थे? यहाँ के नए चीफ जस्टिस मिले। किस एक्ट के अनुच्छेद के तहत? पंजाब जो पुनर्गठन एक्ट उसके अनुच्छेद नंबर 21 के तहत इसका गठन किया गया। वर्तमान में चीफ जस्टिस पूछ ले तो जस्टिस सीलू नागू। अब एक बार के लिए बताओ सभी को सारी चीजें याद हुई या नहीं हुई? बताओ एक बार कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं। देवी सिंह तेवतिया, वेरी गुड। सील नागू है, सीलू नागू को नहीं। अरे कोई बात नहीं, ऑप्शन में लिखा जाएगा, इतना तो समझ लिया करो। ऊ लगा दिया तो क्या हो गया? सील नागू है। ताम कौन लगा दे? तारी महिला मित्र उसका का तम लगाओ। बेबू, बेबू कोई भी नाम है उसका, मान लिया किसी भी महिला का नाम कोई आ रही है कि कोई महिला, प्रियंका है, प्रियंकू,
प्रियंकू पिंकू ऊ जितो तांबड़े ऊ लगा दो, नानू मामू दादू पापू, पापा लग भी पापू लग जाओ क्या मम्मू, पागल जितो तांबड़ा दिक्कत को नहीं हो है। मन्ना एक बार ऊ लगा दिया उसमें दिक्कत होगी, खुद सारा दिन ऊ करी जाम जित को नहीं होता मना दिक्कत। चले भाई आगे आगे चलते हैं। जो मेन चीज थी वो यही थी चार, इनके अंदर आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर इनके अंदर गड़बड़ी होगी तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ठीक है भाई चलो आगे। क्या दिल्ली पुलिस नोट्स बैच के अंदर मिलेंगे भाई। क्या था दिल्ली पुलिस क्या बिना सीईटी वाला भी ग्रुप डी का भाई आज देना तो नुए कौन बेरा ऋतिक कुमार है, इतना बोला क्यों है यार। दिल्ली पुलिस के पेपर कैसे आ रहे हैं सर भाई, बे क्लास खत्म हो वैसे बड़का की बात करूँ तभी पता लगेगा भाई। सीईटी ग्रुप सी अलग है, ग्रुप डी अलग है, आधे बड़का ननुए को मेरा ग्रुप डी अलग है कुकर है। मेरे पास बहुत बच्चे मैसेज भी आई जाए इंस्टाग्राम पे, नो कही जाएंगे जी मेरा सीईटी ग्रुप सी क्लियर नहीं हुआ जी, क्या मैं ग्रुप डी का पेपर दे सकता हूँ, क्या मैं ग्रुप डी में लग सकता हूँ। अरे पागल आदमी, ग्रुप डी अलग है ग्रुप सी अलग है, दोनों के सीईटी अलग अलग होते हैं। ठीक है अब चले आगे आगे देख तो आगे अब हमारे पास क्या आता है भाई, हमने चार फैक्टर पढ़ लिए, चार जो मेन इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं हमारे पास पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस यानी ऐसे मुख्य न्यायाधीशों के नाम बताओ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मतलब कि न्यायाधीश की पोस्ट के ऊपर गए हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश कोई जस्टिस है वो आपका मतलब कोई जज साहब है वो आपका सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ऐसे बहुत रेयर चांस होते हैं। तो दो ऐसे खास बंदे हैं, एक का नाम तो है तीरथ सिंह ठाकुर। याद कैसे रखोगे भाई, ये तो बहुत लंबे लंबे तीर्थ के ऊपर गए होंगे, यानी बहुत भगवानों की पूजा करी होगी, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा के ऊपर गए होंगे, तब जाके भगवान इनसे खुश हुए और तब जाके इनको क्या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमोशन मिला। ठीक है जी। दूसरा रंजन गोगोई, ठीक है रंजन गोगोई, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना, गोगोई से बन गया गुग्गा पीर, सुना हुआ था हमने भाई, गुग्गा देवता की हम लोग पूजा करते हैं, गोगा पीर नाम सुना हुआ, तो रंजन गोगोई। ठीक है, इन्होंने भी गोगा पीर की पूजा करी थी जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो दो जज हैं, इनके नाम याद रखने। एग्जामिनर पूछता है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के दो ऐसे न्यायाधीशों के नाम बताओ, दो ही हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने, तो वह वो कौन कौन से, एक तो तीरथ सिंह ठाकुर, दूसरे रंजन गोगोई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। पंजाब एंड हरियाणा ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश, ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, जज भी बने। तो ऐसे कौन से हैं, ऐसे हमारे पास दो व्यक्ति तो हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पहले हमारे पास तीरथ सिंह ठाकुर, भाई खूब ज्यादा तीर्था ऊपर गए होंगे, खूब ज्यादा भगवाना की पूजा करी हुई, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का में बैठने का मौका मिला है। दूसरे है रंजन गोगोई, भाई इन्होंने गोगा पीर की पूजा करी मिलेगी, ठीक है, इसलिए इनको ये मौका मिला, रंजन गोगोई। तो ये दो जने हैं भाई जिनको, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका मिला। दोनों के नाम याद हुए या नहीं हुए? जी बिल्कुल हो गए। अब हरियाणा राज्य के ऐसे दो न्यायाधीशों के बारे में बताओ जो मतलब कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज साहब तो थे साथ की साथ मतलब मेन चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उसके साथ साथ वो हरियाणा के राज्यपाल के पद के ऊपर भी बैठे। ऐसे चीफ जस्टिसों के नाम बताओ, गजब का प्रश्न नहीं है? ठीक है, यानी कि लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में राज्यपाल प्लस चीफ जस्टिस
यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। रहने वाले जज साहब कौन कौन से थे भाई? तो ऐसे भी दो ही व्यक्तित्व थे भाई, ठीक है, ऐसे भी कितने? दो व्यक्तित्व थे जो पहले तो चीफ जस्टिस बने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद क्या है उनको हरियाणा का राज्यपाल भी बनाया गया, हरियाणा के अंदर राज्यपाल का पद भी मिला। तो ऐसे कौन कौन थे? एक तो थे रणजीत सिंह नरूला, लिखेंगे सभी साथी। एक व्यक्तित्व तो कौन थे? रणजीत सिंह नरूला। इसको कैसे याद रखो, अभी याद करवाऊंगा। रणजीत सिंह नरूला ने क्या भाई, देखो रणजीत का मतलब जिसने रण यानी जो ये युद्ध था ये जीत लिया भाई। जज साहब भी बने, जज के साथ साथ राज्यपाल भी बन गए, गवर्नर भी बन गए, यानी यार बहुत मतलब तकड़ी मेहनत करी तभी जाके इतना तगड़ा युद्ध जीता गया है। यानी जो युद्ध को जीत लेगा भाई, इतने सारे जजों के बीच में से सिर्फ आपको ही चुना गया है। आप चीफ जस्टिस भी रह चुके, आपको राज्यपाल भी बनाया, यानी आपने जो असली युद्ध था, आपने जो असली रण था वो जीत लिया, ठीक है। दूसरे सुरजीत सिंह, रणजीत सुरजीत, डायरेक्ट नाम है याद रह जीत जीता हुआ दोनों आमा, ठीक है। रणजीत सुरजीत सिंह संधावालिया, ठीक है, संधवालिया भी बोल देते, संधावालिया भी बोल देते, सुरजीत सिंह संधवालिया, ठीक है। ये दो थे। वैसे जीत याद रखना, रणजीत एक याद रख लियो, रणजीत का उल्टा सुरजीत, रणजीत सुरजीत, जीत आना दोनों आमा। तो ये दो ऐसे हमारे चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे जिनको चीफ जस्टिस के साथ साथ क्या राज्यपाल का पद भी ऑफर हुआ, यानी इनको ये पद मिला, ठीक है जी। ये चीज भी हमको याद होगी, हर एक साथी के याद हुई या नहीं हुई, आगे चलता हूं फिर मैं। बहुत बढ़िया। दोनों पंजाबी नाम है, हाँ ऐसे याद रख लो, दोनों पंजाबी नाम है। आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से याद रख सकते हो, चीज याद होनी चाहिए। पेपर में ऑप्शन दिखा तो हम ठोक दो बस, इतनी चीज दिमाग में सेट रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो तामनु सोचो भाई इसकी ट्रिक तो हमारा कौन याद है, हम खुद की बनाना चाहते तो खुद की बना दो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये गलत करवा रहे हो आप, ये सही नहीं है, शिमला नहीं था गोवा में था। भाई कौन है यो? स्पाइडर गेमिंग ब्लॉक करी ना, ज्ञान चंद आया जा। हाँ देखो भाई आगे, अब हमने देखो दो फैक्ट पढ़ लिए। एक फैक्ट तो ये भाई ऐसे चीफ जस्टिस जो राज्यपाल भी बने, ऐसे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, दो हमने नाम याद कर लिए, ठीक है जी। अब हम लोगों को ऐसे जज साहब की बात करनी है, यानी कि एकमात्र मतलब कि हरियाणा की, सॉरी एकमात्र छोड़ो, हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश वो कौन थी? जो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? उनके बारे में आपको याद रखना है। आपको नाम बताता, जो हमारी जज साहिबा हैं किरण मूर्तिपाल, ठीक है, किरण मूर्तिपाल नहीं, किरण आनंदपाल, सॉरी मूर्तिपाल नहीं, किरण आनंदपाल, ठीक है। इसको ट्रिक से मतलब मैंने खुद ने याद रखा था भाई, जैसे कि किरण नाम की महिला, उसका आनंद ही आनंद मिल गया उसको, ठीक है। आनंद उनके हस्बैंड का नाम था, वैसे उनको क्या आनंद ही आनंद मिल गया, किरण आनंदपाल, भाई खूब ज्यादा आनंद हो गया भाई, हाँ भाई मैं तो महिलाओं की भी चीफ जस्टिस बनी, यानी किरण आनंदपाल। सेकंड नंबर पे आती निर्मला यादव, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ी। थर्ड नंबर पे आती दया चौधरी, ठीक है। तो लिखेंगे यहीं पर लिख दूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस, महिला मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन बनी? यही प्रश्न आपसे पूछेगा। तो कौन है? किरण आनंद पाल। याद कैसे रखोगे भाई? किरण जी के तो क्या जीवन में आनंद ही आनंद हो गए, मजे ही मजे हो गए, ठीक है। महिला हो गए भी चीफ जस्टिस बनेगी, ठीक है। यानी किरण आनंद पाल नाम याद रखना, पूछा जाएगा। किरण आनंद पाल क्या है? फर्स्ट चीफ जस्टिस है महिला होते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। दूसरी कौन सी थी? निर्मला यादव, लिख लो यहीं पर लिख दो, निर्मला यादव। एंड द थर्ड वन इज दया चौधरी, तीसरी कौन थी? दया चौधरी। तो इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ये तीनों भाई मतलब जो आपसे पूछ ले, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किरण आनंद पाल, दूसरे नंबर पे आपकी निर्मला यादव, तीसरे नंबर पे आपकी दया चौधरी जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद के ऊपर बैठी हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, चीजें याद भी होगी, याद होनी चाहिए क्योंकि ट्रिक से याद करवाने लग रहे हैं। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश
या फिर ऐसे चीफ जस्टिस, ऐसे न्यायाधीश एकमात्र जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग का मतलब समझते हो? महाभियोग का मतलब भाई जैसे आपने सुना होगा कि अगर मान लिया कोई भी जस्टिस है, कोई भी हमारे पास मान लिया जज साहब हैं, वो अगर मतलब गलत तरीके से डिसीजन देते हैं, कुछ भी मतलब कि गलत काम करते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ महाभियोग ले आ सकती है। यानी कि विधानसभा के अंदर या जो भी लोकसभा है वहां पर क्या है, उनके खिलाफ बहुमत पेश करके उनको पद से हटाया जा सकता है। भाई इनको मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के पद से हटा दो। तो एकमात्र ऐसे कौन से थे? वे थे वीर स्वामी रामा स्वामी। ठीक है, वो हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, लेकिन उनके कर्म अच्छे थे, उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा थी। ऐसे याद रखो वीर स्वामी रामा स्वामी कि वो महाभियोग असफल हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे? वीर स्वामी रामा स्वामी, भाई उनके ऊपर राम की कृपा थी और वो इतने वीर थे कि उन्होंने महाभियोग को भी सहा कि हाँ भाई उनको पद से हटाने की प्रक्रिया चलने लग रही थी और उनका वो महाभियोग था वो असफल हो गया, उनको पद से आखिरकार हटाया भी नहीं गया। ठीक है, तो यही चीज है, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सभी साथी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन पर महाभियोग चलाया गया, महाभियोग चलाया। महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते, कोई साथी बताएगा? वो कैब में आता है, चलाया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। यानी महाभियोग चलाया गया लेकिन वो महाभियोग क्या है, सफल नहीं हुआ। महाभियोग को बोलते हैं भाई इंग्लिश में इम्पीचमेंट। ठीक है, वोकैबुलरी पढ़ा अगर हो, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। ठीक है, तो यानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जिसके ऊपर क्या महाभियोग चलाया गया, उनका नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, वीर स्वामी रामा स्वामी, यानी जिसके ऊपर स्पेशल वो वीर भी थे और राम की उनके ऊपर कृपा भी थी। ठीक है, यानी वीर स्वामी रामा स्वामी, एक ही आदमी का नाम है, कहते समझो दो आदमी ही हैं, रामा स्वामी भाई। ठीक है, इनके ऊपर ये चलाएगा, याद रह जाएगा ट्रिक से। प्रभु श्री राम की कृपा थी, इस वजह से ये बच गए, वरना महाभियोग के अंदर इनको पद से हटा दिया जाता। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये चीज तो। ठीक है, अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस, ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने पद पे रहते हुए त्याग पत्र दे दिया, यानी पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने जिन्होंने रिजाइनेशन लेटर दे दिया कि हाँ भाई मना इस चीफ जस्टिस का पद पे बैठना कौन, मैं मना हटाओ वाड़ता। ठीक है, देखो भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया, पद पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया भाई, तो ऐसे कौन से थे भाई जिन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया? तो वो कौन से थे हमारे, कौन से थे? डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिए वो डोनाल्ड ट्रंप के है भाई। देखो डोनाल्ड ट्रंप पद पे रहते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहता, और ये ऐसे थे, इनका नाम भी डोनाल्ड था, लेकिन इन्होंने पद पे रहते हुए इस्तीफा दे दिया। बस डोनाल्ड ट्रंप दिमाग में रखो, हमें डोनाल्ड ट्रंप पद पे रहते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहता और इसने पद पे रहते हुए इस्तीफा दे दिया। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रखना। ठीक है जी, तो डोनाल्ड फाल्सा, नाम क्या है? डोनाल्ड फाल्सा, या फिर इसको ऐसे लो फाल्स, यानी कि ये फाल्स का मतलब क्या था? झूठा, यानी ये फाल्स यानी झूठे कागजों से लगा था, इस वजह से इसने इस्तीफा दे दिया। कदम मैं पकड़ आ जाऊं, इस ट्रिक से भी याद रख सकते। दो ट्रिक बनेंगी, या तो डोनाल्ड ट्रंप याद रखना या दूसरी याद रखना फाल्सा। भैया क्या था? फाल्स कागजों से लगा था, यानी झूठे कागजों से लगा था, इसलिए इसको डर था कदम मैं पकड़ आ जाऊं, तो इसने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे हमारे एडवोकेट जनरल साहब के बारे में, एजी साहब के बारे में। एजी कौन होता है? ठीक है, क्या कुछ होता है आपको देखो बताता हूं। कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी हो, ठीक है, हर एक राज्य का एक प्रमुख विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी। विधि किसको बोलते हैं? लड़की को जी नहीं, बावड़ी तरेड़े के लड़की को बोलते हैं, लेकिन ये वो विधि नहीं है यार। विधि का मतलब होता कानून, विधि का विधान। ठीक है, विधि यानी कानून, यानी राज्य का प्रमुख कानूनी अधिकारी कौन है, यानी जो कानून का सर्वज्ञाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हमारा एडवोकेट जनरल। आरआरबी जेई, एसएससी जेई और अन्य एजेई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। इनरोल नाउ। महाअधिवक्ता
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको एजी साहब भी बोल देते हैं, ए से एडवोकेट, जी से जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, और अगर यही पोस्ट अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में ले जाएं, केंद्र सरकार में ले जाएं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा जो कानून का ज्ञाता है, कानूनी अधिकारी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसको भी एजी ही बोल लेंगे, लेकिन वहां पर एजी की फुल फॉर्म हो जाएगी अटॉर्नी जनरल। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दोनों के अंदर डिफरेंस है। स्टेट का जो सबसे बड़ा है उसको एडवोकेट जनरल बोल लेंगे, पोस्ट का नाम वही एजी रहेगा। सेंटर का जो सबसे बड़ा है उसको अटॉर्नी जनरल बोल लेंगे। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है जी, यानी कि प्रमुख विधि अधिकारी का मतलब राज्य का ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का पूरा ज्ञान है। ठीक है, और ये जो भी बनता है एडवोकेट जनरल बनता है, ये बनता कौन है? यानी जो अरे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जैसे मान लिया कोई भी उस राज्य का हाईकोर्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा का एक है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, यानी जो भी उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी जो एडवोकेट जनरल का पद किसको मिलता है? जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अब जैसे मान लिया भाई मैं इतनी साल होगी वकालत कर दे, भाई मैं इतना एक्सपीरियंस्ड बन गया हूं कि भाई मैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता हूं। मान लिया एक बार खातिर मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता हूं। सरकार ने मेरी खूबी देगी कि हाँ भाई वो बंदा तो भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है भाई, अच्छा इसको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, 10-15 साल इसने वकालत कर दी होगी, जिन्होंने बहुत केस जीत भी रखे हैं वगैरह वगैरह, मतलब मेरी खासियत देख ली। तो मेरे को क्या है, सरकार ने कहते भाई आजा भाई तेरे को हम लोग सरकारी वकील बनाने लग रहे हैं, हमारे राज्य का, हमारे मतलब सरकार के ऊपर कोई भी केस होते हैं तो सारे तेरे को लड़ने हैं, यानी राज्य का महाधिवक्ता तेरे को बना देते हैं, एडवोकेट जनरल तेरे को बना देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पद है दिए जाते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज, जो भी राज्य का एडवोकेट जनरल बनता है, इसको जो भी पावर मिलती, जो भी भत्ते मिलते हैं, वो एक कैबिनेट मंत्री के समान मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन सा जी? जैसे हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे रणबीर गंगवा हो गया, आपका ये क्या नाम है, हमारे सीएम साहब, तो चलो सीएम साहब ही हैं, और आपके ये क्या नाम है इसका, अनिल विज जी हो गए हमारे। ठीक है, या और भी जितने भी हमारे मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, तो इनके समान इनको दर्जा मिलता है, यानी कि ऐसी एक मंत्री की तरह एक सरकारी गाड़ी मिलेगी, आगे पीछे सिक्योरिटी वाली गाड़ी मिलेगी, जो फैसिलिटी मंत्रियों को मिलती है, मंत्रियों को जो सैलरी मिलती है वही वाली सेम सैलरी मिलेगी, उसी टाइप से एक सरकारी बंगला मिलेगा। मतलब जो भी एक मंत्री को जो फैसिलिटी मिलती है ना, सेम फैसिलिटी एडवोकेट जनरल को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेंगे कि इनको क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी ये बनता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त होता है। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? दोनों चीजें क्लियर हो गई। एडवोकेट जनरल पूरा क्लियर हो गया भाई कैसे क्या कुछ होता है। सर जी आप एनिमल हस्बेंड्री भी करवाएं? हाँ भाई, रोहित करवाएंगे भाई, एनिमल हस्बेंड्री भी करवाएंगे, डोंट वरी, सारी चीज करवाएंगे, डोंट वरी हो जा बल्ली ये यार, तेरा सारी चीज करवाओगा बल्ली ये। ठीक है, तू बस पढ़ी जा बल्ली ये। ओके, हाँ मंत्री का बराबर एजी बराबर मंत्री, बिल्कुल मंत्री बराबर सारी चीज मिल जाए, सारी फैसिलिटी मिल जाए भाई। चले भाई आगे, चलो जी, वेरी गुड। अब अगर हम लोग बात करें कि हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन बने, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, वो तो ठीक है। अब जो एडवोकेट जनरल बनते हैं वो तो हरियाणा के बनेंगे ना, हरियाणा के अलग है, पंजाब के अलग है। तो हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन बने, पहले एजी साहब कौन बने? वो बने बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, इन्होंने भी खूब आनंद कराया भाई, खूब मौज उड़ाई है। ठीक है, पूछेंगे हरियाणा के प्रथम कौन बने, हरियाणा के फर्स्ट एडवोकेट जनरल, तो वो कौन बने? बाबू आनंद स्वरूप। बाबू आनंद स्वरूप याद कैसे रखोगे? बाबूजी के तो क्या है, आनंद ही आनंद हो गए। जैसे किरण जी के आनंद हुए थे, किरण आनंद कड़ गई, पाछला पेज पे थी क्यों जस्टिस साहिबा,
यार किरण आनंद, इनके भी तो आनंद हो गए थे भाई, पहली मुख्य न्यायाधीश बन गई थी, पहली चीफ जस्टिस बन गई थी महिला होते हुए भी, ठीक है। और इधर इनके आनंद हो गया भाई, बाबू आनंद स्वरूप का आनंद ही आनंद हो गया भाई। आज एडवोकेट जनरल बन गया, आज मंत्री का दर्जा मिल गया, मतलब सारी फैसिलिटी मिल गई यार, और क्या चाहिए। तो इनके भी आनंद, यानी पहले हमारे एडवोकेट जनरल साहब पूछ रहे तो बाबू आनंद स्वरूप। वर्तमान के बारे में आपसे जैसे भाई करंट अफेयर का भी टॉपिक कराऊंगा तब करवा दूंगा, ठीक है भाई। वर्तमान में हमारे एडवोकेट जनरल साहब कौन है, ठीक है, जो भी करंट का, क्योंकि जैसे अब आगे एग्जाम होगा क्या पता भी इतना बदल जाए हुआ है, इतना कोई नया आ जाए हुआ है, ठीक है। तो अभी करवाऊंगा तो उस रट्टा मारी जाओगे, अगर पेपर दौड़ के कोई नया आ जाए तो अब आगे जब करंट अफेयर करवाऊंगा ना हरियाणा की स्पेशल, उस टाइम वो चेंज करवा दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो। वेरी गुड भाई। अब आगे चलते हैं, आगे अब हमारे पास क्या आता है, अब आते हैं हमारे पास कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। उसके अंदर कैसे, जैसे हरियाणा की प्रथम कचहरी कहां पर बनी थी भाई। अब कचहरी कहां पर बनेगी, जहां पर जो मतलब जिस जिले के खराब हालात होंगे वहीं पर तो कचहरी बनाई जाएगी, ठीक है। छोटी मोटी कोर्ट कचहरी कहां पर बनेगी, जहां पर हालात खराब हैं, ठीक है। तो हरियाणा की पहली कचहरी जहां के हालात जर्जर हैं, खराब है, जर्जर कहां पर है, झज्जर। तो हरियाणा के झज्जर के अंदर क्या है, हरियाणा की पहली कचहरी बनी थी, जो कि साल 1919 के अंदर बनी थी। 1919 यानी जिस टाइम क्या आपके ये जो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, उसी टाइम हरियाणा के अंदर जो पहली कचहरी बनी थी, पहला जो कोर्ट बना तो कहां पर, झज्जर के अंदर बना था। याद कैसे रखोगे, झज्जर के हालात बड़े ही जर्जर थे, बड़े ही खराब थे। उन खराब हालातों से निपटने के लिए क्या झज्जर के अंदर पहली कचहरी बनाई गई थी साल 1919 के अंदर, ठीक है जी। फिर आपसे इसी के अंदर प्रश्न पूछा था पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर थी। तो जो तोसाम गए हो कभी, तोसाम की बारादरी देखना तुम, ऊपर से दिखेगी ना छोटी सी, वह जो तोसाम की बारादरी है ना, वो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी थी। दोनों के अंदर डिफरेंस है, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा की प्रथम कचहरी कब और कहां पर बनी, तो मैंने बताया जहां के हालात खराब होंगे, हालात खराब कहां के थे, हरियाणा के झज्जर जिले के, झज्जर के अंदर नाम ही आ गया ना जर्जर, यानी कि खराब हालात थे। तो साल 1919 के अंदर, यानी जब हरियाणा का पहला हाई कोर्ट बना था, सॉरी मतलब इस तरफ का पंजाब हरियाणा का लाहौर के अंदर बना था लाहौर हाई कोर्ट, उसी टाइम पर क्या पहली कचहरी भी बनी थी झज्जर के अंदर। अब इसी के अंदर आपसे प्रश्न पूछता है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी ये आपको कहां पर देखने को मिलती है, जो तोसाम की बारादरी थी, इसको क्या पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। तोसाम की बारादरी, जो तोसाम कहानी के बालक हो ना, बेरा भी होगा, बारादरी है कि कोई सा तोसाम कहानी का बालक पढ़ा क्लास में, ठीक है। तो इसको क्या, इसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता था। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, इस डिफरेंस को याद रखना, गलती मत करना। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर टोटल पर्यावरण न्यायालय कितने हैं। पर्यावरण का मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यायालय है, यानी ऐसे कोर्ट जैसे पर्यावरण के अंदर आप लोग कुछ भी करते हैं, प्रदूषण बढ़ने लग रहा है, ठीक है, वर्तमान सिचुएशन के अंदर, या पेड़ कटने लग जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो उनसे निपटने के लिए हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय भी बनाए गए हैं, ठीक है। एक आपका बनाया गया है हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, दूसरा बनाया गया था हिसार के अंदर। लेकिन जो हिसार वाला था उसको साल 2015 के अंदर हिसार से कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये शिफ्ट वाला भी याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भाई जो हिसार वाला जो पर्यावरण उच्च न्यायालय था उसको कुरुक्षेत्र किस वर्ष शिफ्ट किया गया था, तो 2015 ये साल याद रखना, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में टोटल पर्यावरण न्यायालय कितने हैं, टोटल पर्यावरण न्यायालय कितने हैं। देखो क्योंकि फरीदाबाद के अंदर आपको पता प्रदूषण बहुत है, पर्यावरण को बहुत नुकसान होने लग रहा है, तो फरीदाबाद के अंदर तो एक बनना ही बनना है, यानी 2 है। पहला कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर, और दूसरा कहां पर था, स्टार्टिंग के अंदर हिसार में था। लेकिन ये जो हिसार वाला था इसको अब वर्तमान में कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, इसको वर्तमान में कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध था तो उधर धूल धाड़ ज्यादा उठ रही थी। वर्तमान में कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर दिया गया है, शिफ्ट किया। लेकिन कब किया था ये क्या था तुम्हारा, साल 2015 के अंदर क्या इसको कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर दिया। साल याद रखना, पक्का पूछा गया था भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों चीजें याद हुई या नहीं। 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक फरीदाबाद क्योंकि प्रदूषण अधिक था, दूसरा हिसार के अंदर, लेकिन हिसार वाला अब कहां पर है, कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध चल गया था, तो इस वजह से युद्ध का में धूल ज्यादा उठ गई थी, वो धूलती दबाने खातर एक न्यायालय पिना उड़ स्थापित कर दिया, ठीक है जी। अब पूछा था हरियाणा के अंदर अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कितने हैं, मतलब एकमात्र है, एक करनाल के अंदर। अस्थायी का मतलब जो टेम्परेरी, ये दोनों तो परमानेंट है, दोनों परमानेंट पर्यावरण न्यायालय। एक तुम्हारा टेम्परेरी पर्यावरण न्यायालय भी बनाया गया, वो करनाल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। हरियाणा में एकमात्र
अस्थाई पर्यावरण जो न्यायालय है, पर्यावरण न्यायालय, वो आपका कहां पर है? पर्यावरण न्यायालय वो हमारा देखने को मिलता है, जो टेम्परेरी है, अस्थाई है, वो हमको मिलता कहां पर? करनाल के अंदर भाई। ठीक है, इसको क्या है? करनाल का मतलब कर का मतलब कर्जा, भाई इसने कर्जा लेके न्यायालय बनाया है तो इसलिए टेम्परेरी बनाया, कर्जा ना लेता तो परमानेंट बना देता। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे पूछता है हरियाणा में पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? भाई परिवार का में कलेश हो जावे, कोई दहेज से रिलेटेड या कुछ भी, उस चीजों को निपटाने के लिए टोटल पारिवारिक न्यायालय कितने हैं हरियाणा में? टोटल पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? पारिवारिक न्यायालय, परिवार का में मोस्टली कितने जने हुए हैं? 4 जने हुए आजकल, माँ बाप और 2 बालक। ठीक है, आजकल दो ही जामा, 2 तो फालतू तो कोई जामदा है को नहीं, हम 2 हमारे 4, ठीक है, या फिर हमारे 100। तो 4 मतलब पारिवारिक न्यायालय हमारे हरियाणा के अंदर जो देखने को मिलते हैं। एक तो तुम्हारा फरीदाबाद हिसार, ये तो आपके परमानेंट याद रखो, फरीदाबाद हिसार, जहां पर पर्यावरण न्यायालय है, पर्यावरण पारिवारिक, ये 2 तो पक्के हैं, यानी पारिवारिक न्यायालय भी फरीदाबाद हिसार में तो है ही हैं। 2 और कौन से हैं? फरीदाबाद का पड़ोसी गुरुग्राम है, हिसार का पड़ोसी भिवानी है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? इधर लिख दूं क्या? ऊपर इधर लिख देता हूं भाई। एक तो हो गया तुम्हारा फरीदाबाद, एक हो गया हिसार। ठीक है जी। और दूसरे इनके पड़ोसी, फरीदाबाद का पड़ोसी कौन सा है? गुरुग्राम। और हिसार का पड़ोसी कौन सा है? भिवानी। ठीक है, तो इन 4 जिलों के अंदर क्या है? पारिवारिक न्यायालय स्थापित आपके किए गए। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक एक चीज बिल्कुल सारी ट्रिक से याद करवा दी है भाई। ठीक है, बस थोड़े थोड़े रह गए, और कुछ नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश सर। कितनी देर की और है क्लास? क्लास भाई 10-1 मिनट की और है, 10-1 मिनट और लग गई। 1 लाइनर है सारे, जो मतलब मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जो मेन जो होनी थी थ्योरी वह तो हो चुकी, वो सारे 1 लाइनर है, एक लाइन की सीधे तरती याद करवा दूंगा। सर एचटेट के लिए भी है क्या ये? हाँ एचटेट के लिए भी भाई। हरियाणा जी क्या अलग थोड़े ना होती है यार। तारती में एक स्टार्टिंग की एक बात बताऊं, तामनु जानोगे ना, तामनु को यार ये तो एनडी सौदा है यार। स्टार्टिंग में क्या होया, जिस टाइम मैं पहली बार यूट्यूब पर आया तो मैंने हरियाणा जी के पढ़ानी शुरू करी भाई। मैं लिख देता सिर्फ उन्होंने ऊपर हरियाणा जी के, मैं लिख दिया हरियाणा के जिले या जो भी चीज़ पढ़ानी हो लिख दिया। कोई देखा ही नहीं भाई, 10-15 व्यूज आऊँ बहस, मारा कोई देखता है नहीं भाई, क्या चक्कर हो रहा है। पाँच मैंने नो जो कर उस टाइम एचटेट का पेपर था, सितंबर अक्टूबर का महीना ही बात है, एचटेट का पेपर था नवंबर का में। मैं सोचा भाई चलो भाई बालक नो कौन देख के एचटेट का नाम लिखना था देख लें। मैंने पोस्टर पर लिख दिया एचटेट हरियाणा जी के, सारे जुट के देखो। स्टार्टिंग में वीडियो में 10-10, 15-15 हज़ार व्यूज, और फिर एकदम 50-50 पेपर को 50-50 व्यूज आए थे एक दिन में। माँ भाई देख लो भाई, मतलब एचटेट वाले बालक इतने बोले थे, उन्होंने भी नहीं बेरा भाई हरियाणा जी की तो सेम हुआ है, मतलब अलग थोड़ी ना होगी। अगर कोई व्यक्ति नो लिखा हुआ हरियाणा जी के तो सेम है, चाहे सीईटी हो, चाहे और हरियाणा का पेपर हो, और चाहे एचटेट हो, तो सब खातर सेम है ना। मानो यह बात है भाई। चलो जैसी जिसकी सोच, हाथ में लूँगा बोझ। चलो आगे चलते। आगे अब हमारे पास क्या है, हरियाणा का एक मात्र ऐसा जिला बताओ जिसके अंदर सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है। ग्राम का मतलब जो गांव के अंदर छोटे मोटे जो न्यायालय होते हैं वो सबसे अधिक हो किसके अंदर है? भिवानी के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जिसमें सर्वाधिक ग्राम न्यायालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्राम न्यायालय किसके अंदर है भाई? भिवानी के अंदर क्या सर्वाधिक ग्राम न्यायालय है भाई। लिखेंगे भाई इसको कैसे याद रखो भाई? भिवानी के अंदर क्या है? बहाना, भिवानी बहाना। यहां पर पैसे लोग क्या पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जरूर जाएंगे। लोग कौन देखा कोर्ट में भी फालतू का खर्चा होने लग रहा है, कोर्ट में जरूर जाओ, पानी की तरह पीसा हुआ है। लो भाई ठीक है जी। दूसरा, हरियाणा के अंदर एकमात्र वाणिज्य अदालत, हरियाणा की एकमात्र वाणिज्य का मतलब समझ गए, यानी जो मतलब कि जैसे कंज्यूमर कोर्ट को नहीं होता, जैसे मान लिया कोई भी वाणिज्य यानी बिजनेस से रिलेटेड, मतलब कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, या कोई भी मतलब व्यवसाय से रिलेटेड, तो उसकी वाणिज्य अदालत होती है, प्रोफेशनल उस कामों के लिए होती है। तो ये एकमात्र गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस है, सबसे ज्यादा फैक्ट्री है, तो वाणिज्य अदालत भी कहां पर लगेगी? गुरुग्राम के अंदर लगेगी। कब बनी? 2017 के अंदर एकमात्र वाणिज्य अदालत। याद कैसे रखोगे भाई? गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्री है,
ठीक है। तो फैक्ट्री कंपनी है तो वहीं पर अदालत लगेगी। वाणिज्य अदालत ये कहां पर आपकी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, और ये बनी कब थी? साल 2017 के अंदर ये बनी थी। ठीक है जी, ये चीज भी हमको याद होगी। हरियाणा के अंदर टोटल लोक अदालत कितनी है? लोक अदालत कौन सी होती है? लोक अदालत वो होती है जिसके अंदर आप लोगों का मतलब कि जैसे मान लिया किसी का गलत चालान काट दिया, और जैसे मान लिया आप मोटरसाइकिल लेके जाने लगे रहे हो, ठीक है, आपका चालान काट दिया, और आप नु कहने लगे रहे हो ना भाई तना गलत मेरा चालान काटा है। जैसे मान लिया कई बार नो होया करे ये पुलिस वाले है ना अपना जैसे हरियाणा में ये जो नए लागे ना भाई उन्हें तो सही ज्ञान है, जो नए युवा लागे, लेकिन ये जो पुराना टाइम के लागे रहे थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं 35-40 साल लगे या और ऊपर के हैं, ठीक है, उनका ज्ञान कम है। ज्ञान कम का मतलब ऐसे कि जैसे मान लिया कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं जो डिजी लॉकर है, या फिर अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन भी अगर अपने कागज दिखाने लगे, अपने कागज की फोटो दिखाने लग रहा है तो उसको वैलिड माना जाएगा। अगर आप फोटो को वैलिड नहीं मानते तो डिजी लॉकर को तो वैलिड मानना ही मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो पुराने पुलिस वाले मान दे को नहीं, इनको ना कागज दिखा, लाइसेंस दिखा, अगला नुका भाई ले ऑनलाइन देख लेने वाला ना, ऑनलाइन ना कौन मान दे, हम सीधा दिखा और उसका चालान काटते हैं धक्का था। ठीक है, कोई कहनिया सुननिया है को नहीं। तो उस केस में लोक अदालत लगती है। उस लोक अदालत के अंदर आप जाओ, अपना चालान लेके जाओ, अपनी बात पेश करो कि जी ऐसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे, अपने डॉक्यूमेंट का प्रूफ दिखा दो, ये देखो जी मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे, मैंने ऑनलाइन दिखाने का प्रयास करा लेकिन ये मान्या नहीं, इसने धक्के से मेरा चालान काट दिया। तो वो चालान वो अदालत है कैंसिल कर देती है आपका, चाहे 20,000 का कट रहा हो चाहे 50,000 का कट रहा हो, आपका चालान जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस भी होते हैं। यानी कि हरियाणा में तो इनको लोक अदालत बोलते हैं। हरियाणा में टोटल लोक अदालत कितनी है? टोटल लोक अदालत ये कितनी है? ये है आपकी 11। लेकिन ये कभी कभार साल में मतलब 2-3 बार लगा, नू को नहीं भाई रोज तम जाके खड़े हो जाओगे लोक अदालत में रोज जाके हो जाए। टोटल 11 लोक अदालत है भाई हरियाणा के अंदर। टोटल कहां कहां पर है? जगह क्या पता पूछे ना पूछे, फिर भी अपना काम तो बताना है। वैसे बता देता हूं मोटे मोटे। एक तो रोहतक, हिसार 11 ही 11 यार, कोई कौन पूछा है। अंबाला फिर भी लिखवा दूं भाई, के बार पूछ लें घूम दे फिर दे। गुरुग्राम पूछ लें कौन सा में लोक अदालत को नहीं। फरीदाबाद मानो या बात है, लिखण में अपना के में जानता कौन नहीं। काल ना तुम गाल तो कौन काटोगे, नितार भर के 2 मिनट में बदल दे देखेंगे। तना कौन करवाई, आम तो कहा थे करवा दे, मामना को नट्टा था, तना कौन करवाई, नू कहते देखेंगे। रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, इन सारे का लोग कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और रहेगी। 3 और कोई सा साथी बताओ भाई, कोई सी रहेगी हो तो। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी बता दो, कोई बैच के अंदर मिलेगी भाई क्लास की पीडीएफ। और कोई सी रहेगी हो भाई? हाँ, रोहतक, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत। एक Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single. एक और रहेगी, रेवाड़ी भी हो गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अंबाला। कोई साथी बताया भाई कोई सी कौन सी रहेगी? पलवल। पलवल के अंदर तो लोक अदालत नहीं है मेरे भाई। और देखो रोहतक हो गया, हिसार हो गया, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, पंचकुला, भिवानी। कोई सा करनाल, करनाल 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 करनाल, शाबाश शाबाश, करनाल रह गया था भाई, करनाल, मैं सोचा करनाल हो गया। इन 11 जिलों के अंदर आपको लोक अदालत देखने को मिलती है भाई। ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा आंख माता काट लियो बस, नो आंखा माता। ठीक है, वैसे सिर्फ आपसे यही पूछे भाई टोटल कितनी है? 11 लोक अदालतें, ये कोई नहीं पूछे, वैसे याद रख लियो। ठीक है, जिला अदालत टोटल कितनी है? जिला अदालत का तो हर एक जिले के अंदर भी एक अदालत है। हरियाणा में टोटल जिला अदालत, यानी हरियाणा के अंदर टोटल जिले कितने हैं? 22 हैं जी। अभी 80 नया बन गया, यानी टोटल 23 हो गए जी। ठीक है, लेकिन 80 का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता इतना 22 ही हैं। तो 22 जिले का हिसाब था, टोटल 21 जिला में लोक मतलब नॉर्मल अदालत है जिनको जिला अदालत बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हिसार अदालत, हिसार कोर्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जिला अदालत है। तो एक कौन सा में कौन जी? चरखी दादरी में नहीं है। चरखी दादरी 2016 में नया बना था, लेकिन चरखी दादरी में इबलग नहीं है।
चरखी दादरी में नहीं है अभी तक कोई भी जिला न्यायालय, ठीक है, यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब 2 फैक्ट और आपको याद रखने हैं। पहला फैक्ट तो हरियाणा के अंदर महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने, महिला फास्ट ट्रैक यानी महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम होता है तो उस केस के अंदर कितनी जल्दी मामले को सुलटाया जाएगा। क्या 12 होगी? क्या होगी 12 भाई? 12 होगी मास्टर। ये तो क्या होगी 12? अरे नु तो बता दो 12 क्या होगी? सारे जने एक के साथ में लगे। लोक अदालत कहोगे 12 होगी। लोक अदालत 12 लोक अदालत होगी। 12वीं कौन सी बनेगी भाई? अरे तो 12वीं बन कौन सी गी? ज्ञान चंदो या तो सुनेगी। लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत। अरे 12वीं कोई सी हो भी गई। आपने 12 लिख दी, मैंने तो 11 लिखी है, 12 कड़ा लिख दी। लोक अदालत लोक अदालत आपने 12 लिख दी। अच्छा ये 12 लिख दी गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नू कह दो ना 12 होगी 12 होगी 12 होगी। मैं सोचा मैं 11 को नहीं 12 होगी। नू कौन कहा मैं 12 लिख दी। नू कहा 12 होगी 12 होगी 12 होगी। मामा मन तो 11 पढ़ 12 होगी 12 होगी। एंडी मानस हो तम। अरे बता तो जो ठीक। नू कौन कहा जी आपने 12 लिख दिया। नू को 12 होगी 12। मैं सोचा भाई मैं 11 गलत लिखी गई भाई। मैं 12 होगी हूँ भाई। कई मेरा जैसे कल मना इस चीज का मेरा पार्टा भाई 7 थे वन्य जीव अभ्यारण्य भाई 8 होया करते पहला ही 7 हो रहे हैं। बहुत एक घट गया तो भाई वह नई चीज अपडेट करी भाई। अब शहर वाला हट गया, ठीक है, सिरसा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य को नहीं। तो फिर मैं सोचा भाई के मेरा भाई ये भी 11 की 12 होगी हो। नो तो बताऊं को नहीं कि जी आपने 12 लिख दी। इनको 12 होगी 12 होगी 12 होगी। नहीं मानना था भाई। जिला अदालत टोटल 21। अब देखो भाई अगर आपसे कोई पूछ ले फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं थी, ठीक है, हटा दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट है आपसे महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट। जैसे महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध हो जाता है तो उसको जल्दी निपटाने के लिए है कोर्ट स्थापित कराया जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं। जो स्पेशल जैसे महिला के साथ किसी के साथ कोई छेड़खानी हो जाए, रेप हो जाए तो सिर्फ उसी केस से रिलेटेड सुनवाई करे ताकि जल्दी से जल्दी अपराधी को सजा दिलवाई जा सके। तो एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, दूसरे श्रमिक न्यायालय। श्रमिक का मतलब मजदूरों के प्रति अगर कोई अत्याचार होता तो वो। तो हरियाणा में फास्ट ट्रैक कोर्ट और श्रमिक न्यायालय दोनों की संख्या 16 है। यानी 16 ही फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, 16 ही हमारे पास श्रमिक न्यायालय है, ठीक है। लिखेंगे हरियाणा में टोटल महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक हमारे पास टोटल श्रमिक न्यायालय। महिला श्रमिक न्यायालय नहीं है ये। श्रमिक न्यायालय का मतलब जो मजदूरों से के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो उससे रिलेटेड न्यायालय। दोनों कितने हैं? 16 हैं। 16 तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है और 16 श्रमिक न्यायालय है। ये भी हरियाणा के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट रह गया, बस एक फैक्ट और रह गया, फिर ये क्लास पूरी हो जाएगी, क्लास का रोड़ा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये कब आया? विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब जो कानूनी रूप से जो हम लोगों ने अपना जो एक नया स्ट्रक्चर बनाया है हरियाणा राज्य के अंदर, जो भी विधिक है, यानी कि विधि का मतलब समझ गया ना, कानून। भाई कानून किस हिसाब से चलेगा तो उसका एक एक्ट पास हम लोगों ने किया, यानी कानून पास किया संसद के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था हरियाणा के लिए। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था इस टाइप से होगी, तो वो 1995 के अंदर आया था। तो ये डेट याद रखनी भाई। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण कब आया? 1995 के अंदर। उसका एक मुख्यालय भी स्थापित किया गया, चंडीगढ़ के अंदर उसका मुख्यालय स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये चीज भी लिखेंगे, हरियाणा विधिक का मतलब कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है। कब आया? हमारा 1995 के अंदर आया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चंडीगढ़ में। और प्रथम विधि अधिकारी कौन है? हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, ठीक है जी। अब आते हैं भाई जीएसटी अदालत। अब जैसे लोक अदालत थी, अगर आपका मान लो कोई गलत तरीके से चालान काट दे तो आप वहां पर लोक अदालत में जाके अपना मतलब चालान बचा सकते हो। उसी टाइप से जीएसटी अदालत भी बनाई है सरकार ने, ठीक है। ब्लॉक करवाई इसने, कौन है वो? उसी टाइप से क्या है, जीएसटी अदालत भी बनी है।
जीएसटी अदालत उनका क्या काम है जी? उनका काम ये है कि जैसे मान ले किसी से कोई गलत जीएसटी इंस्पेक्टर छापा मारी, गलत जीएसटी वसूली करता है, उसको परेशान करता है, तो उस केस में वो जीएसटी अदालत के अंदर जा सकता है। और ये बनी है आपकी, मतलब बनी नहीं, अभी स्थापित होंगी करंट का पर्सन एक तरीके से हिसार और गुरुग्राम के अंदर। पर्सन आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर कितनी जीएसटी अदालत स्थापित होंगी अभी, जैसे मतलब कि तो 2 होंगी, एक हिसार के अंदर, एक गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में कितनी जीएसटी अदालत पहली बार होने लग रही है? जीएसटी अदालत स्थापित होंगी, अभी हो ही नहीं है, होने लग रही, काम चलने लग रहा है, स्थापित होंगी तो 2 होंगी भाई, ठीक है, 2 होंगी। कहां कहां पर? एक हिसार के अंदर, एक तुम्हारे गुरुग्राम के अंदर भाई। 2 जगह आपकी जीएसटी अदालत है, स्थापित होगी हिसार और गुरुग्राम के अंदर, ठीक है जी। दोनों चीजें भी दिमाग के अंदर घुस गई भाई। अब एक और है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है भाई कि जो मॉडर्न जो फैसिलिटी जो मिलती हैं आपको, उनसे लेस एक जिला अदालत है जिसको टावर ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, वो कहां पर है? तो टावर ऑफ जस्टिस जो मॉडर्न सेवाएं मिलती है, मॉडर्न लोग ज्यादातर मॉडर्न लोग हरियाणा में कहां पर रहते हैं? गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। तो जो जस्टिस, जो आपका टावर ऑफ जस्टिस है, वो भी कहां पर होगा? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। आधुनिक सुविधाओं से लेस, सुविधाओं से लेस जस्टिस ऑफ टावर, या फिर टावर ऑफ जस्टिस, टावर ऑफ जस्टिस जो अदालत है, ठीक है, आधुनिक सुविधाओं से लैस टावर ऑफ जस्टिस, ये अदालत को बोला गया है उसको, जो मतलब मॉडर्न जो जिला अदालत है, ठीक है, यानी गुरुग्राम की जो जिला अदालत है उसको टावर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्या पता है, ऐसे भी पूछ ले भाई किस जिले की जिला अदालत को टावर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, तो किसको? गुरुग्राम जिले की जो जिला अदालत है उसको टावर ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रखना, इसको टावर ऑफ जस्टिस बोला गया है, ठीक है जी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और देख लो बस, उसके बाद क्लास पूरी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर टोटल कितने जज अप्रूव्ड हैं? यानी भाई मैक्सिमम इतने जज आपके पास हो सकते हैं, तो टोटल 85 जज अप्रूव्ड हैं। वर्तमान में काम कितने करने लग रहे हैं? 51, 2025 के हिसाब से, अभी 2025 चलने लग रहा है, दिसंबर का महीना है, तो इसके हिसाब से वर्तमान में वहां पर आपके 51 जज साहब हैं जो कि वर्तमान में कार्य करने लग रहे हैं, यानी बाकी की वैकेंसी खाली पड़ी है। परमानेंट जज साहब कितने हैं? 39 हैं वर्तमान के हिसाब से, बाकी टेम्परेरी हमने लगा रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में टोटल अप्रूव्ड पोस्ट कितनी है, यानी टोटल कितने जजों की खाली पोस्ट हैं? जजों की इतनी पोस्ट तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। कार्यरत कितने हैं जो वर्तमान में वहां पर कार्य करने लग रहे हैं? 2025 के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं भाई, अगली साल क्या पता कम हो जाए, फालतू हो जाए। स्थायी पद कितने हैं? यानी परमानेंट इतनी वैकेंसी तो है ही है, बाकी हमने टेम्परेरी लगा रखे हैं। तो टोटल कितनी पोस्ट है? 85 है, 85 पोस्ट है। काम कितने करने लग रहे हैं? 51 जज हमारे पास वर्तमान स्थिति में दिसंबर 2025 के हिसाब से काम करने लगे, और स्थायी कितनी पोस्ट है? 39 है, और यह घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। कई सी बार 51 है, कई क्या पता अगली बार 60 हो, अगले साल हो, वो करंट के हिसाब से चेंज डाटा होता रहता है। तो ये था भाई आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पूरा मैंने आपको करवा दिया, पूरी कुंडली करवा दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। मेरे हिसाब से हर एक साथी के चीजें समझ में भी आ गई। पूरा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जो पुराना इतिहास है, ठीक है, कब से स्थापना कैसे हुई, कौन जज साहब पहली बार था, कौन दूसरी बार था, पूरी कुंडली मैंने आप लोगों को करवा दी है। हर एक साथी के मेरे हिसाब से चीजें समझ में भी आ गई होंगी, मजा भी आ गया होगा, सारी चीजें दिमाग के अंदर घुस भी गई होंगी। क्या हुआ भाई? गूगल की ना मान्या करो तुम सारी, ठीक है। गूगल पर आधी चीज गलत आवे हैं, मना खुद ना चेक करो, गूगल पे आधे से ज्यादा चीजें गलत आती हैं, जो मतलब 500 में 3-4 बार और डाटा डालना जिसका कि अपडेट हो गया हुआ है, तो गूगल की सारी ना मान्या करो, ठीक है। वो सारी चीज मैं आपको ऑटोमेटिक करवा दूं, तो हम टेंशन ना लिया करो, ओके। तो भाई अगर कुछ और भी डाटा चेंज होता है ना, आगे करंट अफेयर करवाऊंगा उसमें मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लिया भाई ये जजों की संख्या चेंज होती है, कुछ और चेंज, जो हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री रहेगी। अब जैसे लोक अदालत मैंने आपको 11 बताई, आगे इन फ्यूचर बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो वो चीज भी आपको अपडेट करके बता दी जाएगी। वर्तमान के हिसाब से यही डाटा है, ठीक है। क्लास हर एक साथी के समझ में आ गई होगी। इन प्रश्नों की पीडीएफ, ये बोर्ड पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स आपको जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो 3 कोर्स मिलेंगे, एक सीईटी मेंस का, ठीक है, एक सीईटी ग्रुप डी का, ठीक है, और एक आपको मिलेगा ALM का, असिस्टेंट लाइनमैन का। इन तीनों कोर्स के अंदर यही हरियाणा जीके की वीडियो जाएगी,
अभी यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी ये, इसी यही पीडीएफ जाएगी और एडिटर नोट्स की एज इट इज पीडीएफ भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी। डेली इसमें क्लास लगती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं और अभी ये संडे आएगा, उस संडे को आपका टेस्ट होगा, जो भी हम लोग इस वीक के अंदर जो भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नए पैटर्न के हिसाब से टेस्ट होगा, जैसे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के हिसाब से भी सारा मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको बैच के साथ ही फ्री मिलती है, एडिटर नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती है। जो साथी बैच ले रहे हो आपको बता भी देंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं भाई कल फिर सेम टाइम सेम जगह, और शाम को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के